शादी के कुछ दिनों के बाद खनक को उसकी सास किचन में लेकर जाती है। ले बहू, आज से रसोई की जिम्मेदारी तेरी। अब हमें अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला। बहुत तारीफ सुनी है तेरे हाथ के बने खाने की। तो मायके में बड़ी अच्छा खाना बनाती थी, लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खाते थे। अब हमें भी वैसा ही खाना चाहिए भाई। मम्मी जी, मैं बिल्कुल वैसा ही खाना बनाऊंगी, बल्कि उससे भी अच्छा बनाऊंगी। आप बस इतना बता दीजिए कि आज खाने में क्या बनेगा और जाकर आराम से बैठिए। तेरे पापा कई दिनों से कह रहे हैं उनका छोले चावल खाने का मन हो रहा है। मैंने कल रात ही छोले भिगो कर रख दिए थे, तो एक काम करना, छोले चावल पराठे और पनीर की भुजिया भी बना ले। ठीक है मम्मी जी। खनक को खाने के मेन्यू बताकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। खनक खाना बनाना शुरू करती है। छोले उबालने के लिए रख दिए हैं, सबसे पहले आटा लगा लेती हूँ। चावल भी भिगो कर रख देती हूँ, इससे चावल खिले खिले बनेंगे और पराठे भी सॉफ्ट होंगे। खनक रसोई में आटा और चावल ढूंढने लगती है, लेकिन उसे आटा चावल कहीं नहीं मिलता। कमाल है, रसोई में आटा और चावल तो है ही नहीं। एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ। खनक रसोई के एक एक डब्बे को खोलकर देखती है, लेकिन उसे आटा और चावल नहीं मिलता। तभी उसकी नजर रसोई में छत की तरफ बने शेल्फ पर जाती है, जहाँ कुछ डब्बे रखे थे। समझ गई, आटा और चावल मम्मी जी ने ऊपर शेल्फ में रखे होंगे। खनक ड्राइंग रूम से एक कुर्सी लेकर आती है और शेल्फ पर से कुछ डब्बों को नीचे उतारती है। उन्हें खोल खोल कर देखती है, लेकिन उनमें से किसी में भी आटा और चावल नहीं थे। क्या यार, इन डब्बों में तो प्लास्टिक की रस्सियां, पॉलीथीन और लिफाफे रखे हैं। ये आटा चावल कहाँ रखे हैं? एक काम करती हूँ, सारे डब्बे उतार कर देखती हूँ। खनक ऊपर रखे सारे डब्बों को एक एक करके नीचे उतारती है और उन्हें खोल कर देखती है, लेकिन सारे डब्बे खाली होते हैं। आटा और चावल ढूंढने में आधा घंटा निकल चुका था। तब तक कुकर कई सीटियां मार चुका था। ओफो, मैं तो गैस बंद करना ही भूल गई। अब तक तो छोले ज्यादा गल गए होंगे। खनक तुरंत गैस बंद कर देती है और एक एक करके सारे डब्बों को ऊपर रखती है। मम्मी जी से पूछना पड़ेगा आटा और चावल कहाँ रखे हैं। वो उर्मिला के कमरे में जाती है, जहाँ उर्मिला एसी की ठंडी हवा में आराम से सो रही थी। खनक उसे जगाती है। मम्मी जी, मम्मी जी। उर्मिला की नींद खुल जाती है। क्या बात है खनक, वो खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे रसोई में आटा और चावल ही नहीं मिल रहे। आटा और चावल तो हम रसोई में रखते ही नहीं है। रसोई में नहीं रखते तो कहाँ रखते हैं? देख, बाहर गैराज के बगल में एक छोटा सा गोदाम है, हम आटा चावल दाल वहीं रखते हैं। नहीं तो रसोई में डब्बों की काफी भीड़ लग जाती है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। खनक बाहर जाकर देखती है तो गोदाम में ताला लगा था। इस पे तो ताला लगा है, अब इसकी चाबी कहाँ होगी? तभी खनक देखती है उसका पति राज पौधों में पानी डाल रहा है। वो राज से पूछती है, राज, इस गोदाम की चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तो मम्मी के पास ही होती है। खनक फिर से उर्मिला के पास जाती है। मम्मी जी, वो गोदाम की चाबी। उर्मिला अपने तकिए के नीचे से चाबी निकालकर खनक को देती है। ये ले बहू, इसमें से तीसरे नंबर वाली चाबी गोदाम की है, जाके सामान निकाल ले। उसके बाद गोदाम में ताला लगाकर चाबी मुझे वापस कर देना। ठीक है मम्मी जी। खनक दोबारा गोदाम के पास आती है और ताला खोलकर आटा और चावल निकालती है, जिसके बाद वो गोदाम में ताला लगाकर उसकी चाबी उर्मिला को देती है। ओफो, काफी सारा समय तो आटा और चावल नहीं खा लिया। अब जल्दी से आटा लगा लेती हूँ। खनक खाना बनाने की तैयारी करती है। जैसे वो छोले बनाना शुरू करती है, वो छोले में तो कुछ ज्यादा ही सीटियां लग गई। आज छोले वैसे नहीं बन पाएंगे जैसा मैं बनाती हूँ। कोई नहीं, अब तो इन्हें बनाना ही पड़ेगा। खनक छोले बनाना शुरू करती है, जिसमें डालने के लिए कुछ खड़े गरम मसाले जैसे सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी और छोटी इलायची की जरूरत पड़ती है। वो रसोई में सूखे मसालों की तलाश जारी करती है। अरे यार, अब सूखे मसाले कहाँ रखे हैं? इस रसोई में बर्तनों के अलावा कुछ है भी या नहीं? शुक्र है बर्तन यहीं रखे हैं। वो फिर से उर्मिला के पास जाती है। मम्मी जी, सूखे मसाले कहाँ रखे छोले में डालने? तुझे सूखे मसालों में क्या चाहिए बेटा? सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, छोटी बड़ी इलायची। अरे बहू, ये सारे सूखे मसाले हम छत पर रखते हैं। वो क्या है ना, छत पर मसालों में धूप लगती है तो मसाले करारे रहते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते। अब सूखे मसालों के लिए खनक को छत पर जाना पड़ता है, जिसके बाद वो छोले बनाती है। अब पनीर की भुजिया बना लेती हूँ। पनीर तो फ्रिज में रखा ही होगा, लेकिन फ्रिज कहाँ है? फ्रिज रसोई में नहीं होता है। वो पूरे घर में अपनी खोजी निगाहें दौड़ाती है, लेकिन उसे कहीं फ्रिज दिखाई नहीं देता। खनक भाभी, आप कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, वो फ्रिज कहाँ रखा है? आपको फ्रिज से क्या चाहिए? पनीर की भुजिया बनानी है मुझे। ठीक है, आप यही रुको, मैं पनीर लेकर आता हूँ।
राहुल अपने कमरे में जाता है और अंदर से पनीर लाकर खनक को देता है। फ्रिज आपके कमरे में है क्या? हाँ भाभी, अड़ोस पड़ोस के बच्चे हमारे घर आते हैं ना तो बार बार फ्रिज खोलते थे। कुछ बच्चे तो फ्रिज में छिप कर लुका छुपी खेलने लगे थे, इसलिए मम्मी ने फ्रिज मेरे कमरे में ही रखवा दिया। मेरे कमरे में कोई आता जाता नहीं ना, इसलिए। ओह अच्छा। काफी मेहनत मशक्कत के बाद खनक खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, ये कैसे छोले बनाए बहू? छोलों का तो पता ही नहीं है। मम्मी जी, आटा और चावल ढूंढने के चक्कर में छोले ज्यादा गल गए। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, अब तो तुझे पता चल गया ना कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब तू खाना बनाने से पहले सारी चीजें लाकर रसोई में रख लेना, तब खाना बनाना शुरू करना। पनीर की भुजिया में धनिया पत्ती नहीं डाला। वो पापा जी, रसोई में धनिया पत्ती नहीं थी। भाभी, धनिया पत्ती फ्रिज में ही तो रखी है। अब मैं हर चीज लेने के लिए पूरे घर में दौड़ती रहूंगी क्या? इस घर में खाना बनाना इतना मुश्किल होगा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसी तरह एक दिन भावेश की पकौड़ियाँ खाने की इच्छा होती है। उर्मिला, आज मौसम बड़ा कूल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बारिश तो होनी भी चाहिए, गर्मी से राहत तो मिले थोड़ी। और खाने पीने का भी आनंद आएगा। इस मौसम में 2-4 तरीके की दाल की पकौड़ियाँ बनवा लो। शाम की चाय के साथ दाल की पकौड़ियाँ और बारिश का आनंद। अभी बहू से कहती हूँ वो दाल की पकौड़ियाँ बना लेगी। उर्मिला खनक को बुलाती है। जी मम्मी जी। खनक बहू, शाम के नाश्ते में चने और मसूर दाल की पकौड़ियाँ बना ले। तेरे पापा जी को दाल की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। लेकिन मम्मी जी, मैंने दाल तो भिगोई नहीं। अरे तो कुकर में उबाल ले, फिर मिक्सी में पीस लेना। ठीक है मम्मी जी। खनक पकौड़ियाँ बनाने के लिए कुकर में दाल उबाल लेती है, लेकिन जब उन्हें पीसने की बारी आती है तब मिक्सचर कहाँ रखा है? रसोई में मिक्सचर तो है ही नहीं। खनक पूरी रसोई में अपनी पैनी निगाह दौड़ाती है, लेकिन मिक्सी कहीं भी नहीं होती। और मिक्सी कौन से तह खाने में रखी है? वो उर्मिला के पास जाती है। मम्मी जी, रसोई में मिक्सी नहीं मिल रही है। अरे मिक्सी मिलेगी कैसे? रसोई में मिक्सी होगी तब तो मिलेगी ना। मतलब हमारे पास मिक्सी नहीं है क्या? खनक बहू, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? हमारे पास मिक्सी भी है, लेकिन तेरे पापा जी के अलमारी में रखी है। मिक्सी पापा जी की अलमारी में? हाँ, अब मिक्सी की जरूरत रोज रोज तो पड़ती नहीं, तो कभी कभार के इस्तेमाल के लिए उसे रसोई में रखने की जरूरत क्या है? इसलिए मैंने उसे तेरे पापा जी की अलमारी में रख दिया है। अभी इनसे कहती हूँ मिक्सी निकाल कर दे देंगे। उर्मिला भावेश से मिक्सी मांगती है। भावेश अपनी चाबी से अलमारी खोलता है और मिक्सी निकालकर उर्मिला को देता है। उर्मिला मिक्सी खनक को देती है। ले बहू, काम खत्म होने के बाद मिक्सी वापस लाकर मुझे दे देना, मैं इसे अलमारी में रखवा दूंगी। ठीक है मम्मी जी। खनक मिक्सी में दाल और धनिया की चटनी पीसती है, जिसके बाद वो दाल के पकौड़े बनाती है। शाम को जब सभी लोग चाय के साथ पकौड़े खाना शुरू करते हैं। पकोड़े कुछ सख्त लग रहा है। खनक बहू, तूने दाल ठीक से उबाली नहीं थी क्या? मम्मी जी, मैंने तो दाल ठीक से ही उबाला था, लेकिन मिक्सी समय पर नहीं मिली, जिस कारण दाल बाहर पड़े पड़े ना सख्त हो गए। खनक बहू, मिक्सी ढूंढने में तुझे कितना ही वक्त लग गया जो तुम मिक्सी ना मिलने की दलीलें दे रही है। और तूने दाल उबाल लिया था तो उसे ढककर रख देती। अब खनक उन्हें कैसे समझाए कि खाना बनाते वक्त जरूरत की चीजें सही समय पर ना मिलने से कितनी दिक्कत होती है और खाना भी ठीक नहीं बन पाता है। हाँ, लेकिन खनक की मुश्किलों से किसी को कोई मतलब नहीं था। एक बार की बात है, राज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। दोपहर 3 बजे वो घर की घंटी बजाता है। खनक दरवाजा खोलती है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? आज ऑफिस में काम बहुत कम था, मैंने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर लिया और घर आ गया। सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। वैसे तो हमें एक दूसरे के लिए टाइम कहाँ मिलता है। ये आपने बात अच्छा किया, लेकिन बाहर इतनी तेज धूप है, आप तो पसीने पसीने हो रहे हैं। पहले आप सोफे पर आराम से बैठिए। राज सोफे पर बैठ जाता है। अरे जल्दी से मेरे लिए कुछ ठंडा लेकर आओ ना। ठीक है, मैं अभी आपके लिए नींबू का शरबत बनाकर लाती हूँ। खनक राज से कह तो देती है कि वो उसके लिए नींबू का शरबत बनाकर ला रही है, लेकिन जब वो रसोई में जाती है तो उसे ध्यान आता है कि फ्रिज तो राहुल के कमरे में है और राहुल कॉलेज से लौटकर अपने कमरे में सो रहा है। खनक राहुल के कमरे के पास जाती है, उसका दरवाजा खटखटाती है और उसे आवाज लगाती है, राहुल, दरवाजा खोलो, राहुल। लेकिन राहुल दरवाजा नहीं खोलता। लगता है राहुल गहरी नींद में सो रहा है। मुझे इस तरह उसे जगाना भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, फ्रिज भी तो इसी कमरे में रखा है। इधर राज उसे आवाज लगाता है, खनक क्या हुआ, कहाँ रह गई? शरबत लेकर आओ ना यार। एक ग्लास शरबत बनाने में न जाने तुम्हें कितना वक्त लगता है, हर काम में लेट करती हो। खनक एक बार फिर राहुल का दरवाजा खटखटाती है, तब जाकर राहुल दरवाजा खोलता है। क्या बात है भाभी?
राहुल मुझे नींबू और ठंडे पानी की बोतल दे दो ना। राहुल उसे फ्रिज से सामान लाकर देता है। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी खनक शरबत बनाकर राज को देती है। यार तुम नींबू का शरबत बनाने गई थी या बिरबल की खिचड़ी? मैं इतनी गर्मी में दोपहर में बाहर से आया हूँ और तुम एक गिलास शरबत देने में इतना वक्त लगा रही हो। इससे तो अच्छा था मैं ऑफिस में ही रहता। इतनी बातें सुनने के बाद खनक का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसमें उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी। रसोई की कोई भी चीज जगह पर नहीं होने के कारण खाना बनाने या फिर दूसरे कामों में खनक का काफी सारा समय बर्बाद होता था, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था और बातें खनक को सुननी पड़ती थी। खनक एक बार इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करती है। मम्मी जी, मैं कह रही थी एक बार किचन को मैनेज कर लेते ना। किचन तो मैनेज ही है बहू, अब इसमें क्या करना है? नहीं मम्मी जी, किचन काफी मिसमैनेज्ड है। अब देखिए ना, आटा, चावल और दालें घर के बाहर वाले गोदाम में रखी है, सूखे मसाले छत पर, फ्रिज राहुल के कमरे में और मिक्सचर जूसर पापा जी की अलमारी में। मुझे खाना बनाने में काफी दिक्कत होती है। ये सारी चीजें किचन में होंगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, खाना जल्दी बन जाएगा और अच्छा भी बनेगा। तू तो अलग ही बात कर रही है। अरे इसी रसोई में अब तक मैंने खाना बनाया है, मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, न मेरे बनाए खाने में कोई कमी आई। देख खनक बहू, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मैंने बहुत सोच समझ कर और संभाल संभाल कर इस घर में चीजें रखी है। जो चीज जहां रखी है बिल्कुल सही रखी है। अब जा दोपहर का खाना बना ले। ठीक है मम्मी जी। दोपहर में खाने में क्या बनेगा? आज तूने सुबह नाश्ते में राजमा और पराठे बनाए थे ना, तो दोपहर में खाने में खिचड़ी बना ले, हल्का रहेगा। ठीक है मम्मी जी। खनक सोचती है चलो आज तो खिचड़ी बनानी है। दाल और चावल कहाँ रखे उसे पता भी है, खाना जल्दी बन भी जाएगा और अच्छा भी बनेगा। किसी चीज को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो रसोई में जाकर खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। दोपहर के वक्त जब वो सबके लिए खाना लगाती है। क्या भाभी, सिर्फ खिचड़ी? हाँ, आज मम्मी जी ने खाने में खिचड़ी बनाने के लिए कहा था। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए कहा था तो क्या हमें सिर्फ खिचड़ी खिलाएगी? अरे खिचड़ी के साथ कुछ अचार, पापड़, चिप्स ये सब भी तो होता है। मम्मी जी, लेकिन किचन में ना तो अचार रखा है, ना ही पापड़ और चिप्स। उर्मिला, तुमने बहू को बताया नहीं अचार और पापड़ कहाँ रखा है? अब ये मुझसे पूछे तब ना, खुद ही खुद में डिसाइड कर लिया कि घर में कुछ है ही नहीं। अरे हमारे घर में सब रखा है, बस नजर दौड़ाने की जरूरत है। छत पर अचार रखा है। छत पर? खनक बहू, तुझे इतना भी नहीं पता कि अचार को धूप में रखना चाहिए? अचार में धूप लगती रहती है तो अचार ज्यादा दिन तक चलते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा रहता है। खनक मन ही मन सोचती है कि वो कपड़े सुखाने के लिए इतनी बार छत पर जा चुकी है, लेकिन अब तक उसे अचार दिखे क्यों नहीं। वो सोच ही रही होती है कि उर्मिला उसे टोकती है। अब यहाँ कब तक खड़ी रहेगी? हमारी खिचड़ी भी ठंडी हो गई, जा जाकर अचार लेकर आ। अब खनक अचार लाने के लिए छत पर जाती है। वो छत पर चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन अचार उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो वापस लौट कर आती है। मम्मी जी, छत पर कहीं भी अचार नहीं है। हे भगवान, तुझे छत पर अचार नहीं मिले? नहीं। राज बेटा, तू जा इसे बता अचार कहाँ रखा है। राज खनक को लेकर छत पर जाता है। छत पर एक कोने में कुछ ईंटें रखी हुई होती है। राज उन ईंटों के पास जाता है और उन्हीं ईंटों के पीछे अचार के मर्तबान रखे होते हैं। अरे ये तो रहा अचार, देखो यहाँ आम का अचार है, मिर्च और नींबू के अचार भी रखे हैं। अरे फिर अब मुझे क्या पता कि इस तरह छिपा कर अचार रखे गए हैं। खनक अचार लेकर नीचे आती है और सबकी प्लेट में रखती है। अब पापड़ और चिप्स तल ले, तभी तो खिचड़ी खाने का मजा आएगा। देख मेरे बेड के नीचे पापड़ और कई तरह के चिप्स रखे हैं। बेड के नीचे? हाँ बेड के नीचे मैंने आलू के, साबुदाना के, मूंग दाल के चिप्स बना कर रखे हैं। खनक उर्मिला के कमरे में जाती है। वो उसका बॉक्स बेड खोलती है जिसमें एक झोली में पापड़ और चिप्स रखे होते हैं। घर में रसोई के सामान ढूंढने में खनक की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। वक्त बर्बाद हो रहा होता है सो अलग। अब कमरे से बाहर भी आ जा। आ रही हूँ मम्मी जी। पापड़ और चिप्स से भरी झोली बेड से बाहर निकालकर खनक बेड बंद कर देती है और रसोई में आकर पापड़ और चिप्स तलती है, जिसके बाद वो सबको खाने के लिए देती है। हमारी तो खिचड़ी ही ठंडी हो गई। तूने खिचड़ी बनाने में जितना वक्त लगाया उससे ज्यादा वक्त अचार और पापड़ लाने में लगा दिया। ये सब तुझे पहले से तैयार रखना चाहिए था ना बहू। इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं। ससुराल में खाना बनाना खनक के लिए हर कदम एक नई जंग जैसा था। लेकिन एक दिन खनक के सब्र का बांध टूट जाता है। होता यह है कि उस दिन अचानक घर में राज के कुछ दोस्त आ जाते हैं। शाम का वक्त होता है। सबसे पहले खनक सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, लेकिन चाय नाश्ते के बाद भी मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेते। राज रसोई में आकर खनक से कहता है कि वो उसके दोस्तों के लिए भी खाना बना दे।
अब खनक मेहमानों के लिए खाना बनाने में लग जाती है। तभी रसोई में उर्मिला आती है। खनक बहू, आज खाने में क्या बना रही है? मम्मी जी, राज के कुछ दोस्त आए हैं, राज ने उनके लिए भी खाना बनाने को कहा है, तो मैं सोच रही थी मटर पनीर, खीर, पूरी, पुलाव, चने की दाल और रायता बना देती हूँ। अरे ना ना बहू, मटर पनीर और खीर पूरी बहुत कॉमन सी चीज है, हर घर में बनती है। हमारे घर में कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसे खाने के बाद मेहमान तेरी ही तारीफ करे। तो ऐसा कर, आज खाने में मक्के की रोटी, सरसों का साग और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना ले। ठीक है मम्मी जी। उर्मिला मेन्यू बताकर चली जाती है, लेकिन उसे बनाने में खनक को जमीन आसमान एक करना पड़ता है। सरसों का साग पीसने के लिए उसे अपने ससुर की अलमारी की चाबी चाहिए होती है। मम्मी जी, वो मिक्सी चाहिए थी। ओहो, मिक्सी तो तेरे पापा जी की अलमारी में है और वो इवनिंग वॉक पर गए हैं, तू उन्हें फोन कर ले बेटा। खनक भावेश को फोन करके कहती है कि वो जल्दी घर आ जाए। आता हूँ बहू, आता हूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट बोलकर भावेश पूरे 1 घंटे के बाद घर आता है। तब जाकर खनक मिक्सी में सरसों का साग पीसकर उसे बनाना शुरू करती है। अब साग तो बन गया, लेकिन उसमें तड़का लगाने के लिए सूखे लाल मिर्च की जरूरत होती है, जिसके लिए उसे छत पर जाना पड़ता है। इसी बीच मेहमानों को बार बार पानी, चाय भी तो देनी पड़ती है। अरे खनक, जरा पानी ले आओ यार। अब पानी लाने के लिए उसे अपने देवर के कमरे में जाना पड़ता है और इन सब में खाना बनाने में काफी लेट हो जाता है। रात के 10 बजे वो सभी मेहमानों और घर वालों को खाना खिलाती है। मेहमानों के जाने के बाद, खनक, तुमने खाना बनाने में इतनी देर कर दी। खाना तो छोड़ो, तुमने पानी लाने में भी इतनी देर लगाई। पंकज को कितनी खांसी आ रही थी, पानी के बिना उसकी खांसी रुक नहीं रही थी। अरे कम से कम आज तो सारा समय काम पर देती। तुमसे कोई काम समय पर नहीं हो पाता। तुम्हें पता है मेरे दोस्त क्या कह रहे थे? राज की बात सुनते ही खनक अब अपनी चुप्पी तोड़ देती है। मैं क्या करूं? तुम मुझे रसोई मैनेज करके दो, फिर देखो मैं तुम सबको समय पर खाना बनाकर देती हूँ या नहीं। यहाँ तो रसोई में सिर्फ चूल्हा और बर्तन रखे हैं। दाल, चावल और आटा लाने के लिए मुझे गोदाम में जाना पड़ता है। सूखे मसालों के लिए छत पर जाना पड़ता है। मिक्सी लाने के लिए पापा जी की अलमारी खुलवानी पड़ती है। फ्रिज से सामान लाने के लिए राहुल के कमरे में जाना पड़ता है। आखिर ये सारी चीजें बाहर क्यों रखी गई है, किचन में क्यों नहीं है? ये सारी चीजें मुझे किचन में लाकर दो, फिर मैं सही समय पर अच्छा खाना बनाकर दूंगी। खनक के विद्रोही तेवर को देखते हुए दूसरे ही दिन रसोई में सारी चीजें लाकर रख दी जाती है।